में MCH का मतलब है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। इसकी वैल्यू 27 से 33 तक होती है जो कि एक नॉर्मल वैल्यू है, जबकि MCHC का मतलब है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन और इसकी वैल्यू होती है 32 से लेकर 36 तक। MCH का मतलब है कि आपके एक रेड ब्लड सेल के अंदर, एक सुर्ख खुलिये के अंदर कितना हीमोग्लोबिन मौजूद है, जबकि MCHC हमें बताता है उसकी कंसंट्रेशन के बारे में कि क्या हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है रेड ब्लड सेल के अंदर या फिर वो हल्का फुल्का भरा हुआ है, यानी कि नॉर्मल अंदाज में भरा हुआ है। MCHC की बुनियाद पे हम रेड ब्लड सेल के बारे में बताते हैं कि ये हाइपोक्रोमिक है अगर तो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन यानी कि मिकदार कम है, और अगर हीमोग्लोबिन की मिकदार ज़्यादा है तो इसे हम हाइपरक्रोमिक का नाम देते हैं। याद रखें, MCH की जो वैल्यू है वो कम होने की वजूहात है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि जब हम आयरन हमारे जिस्म में कम होता है या फिर हम आयरन वाली खुराक नहीं लेते। जैसे कि पाकिस्तानी अवाम है वो बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसाज और बहुत सारे पकोड़े जो हैं वो हम खाते हैं, तो ज़ाहिरी बात है हमें आयरन कहाँ से मिलेगा, हमें तो आयरन नहीं मिल सकता। हम पालक नहीं खाते, हम रेड मीट नहीं खाते, हम अंडे नहीं खाते, हम गोश्त की तरफ नहीं जाते, हम पिज़्ज़ा और बर्गर की तरफ बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। तो इसकी दूसरी बड़ी वजूहात के अंदर MCH के कम होने की या MCH के कम होने की वो है कि जब आप में कोई लंबे अरसे से ब्लीडिंग हो रही हो, आप में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा हो, आपका खून ज़ाय हो रहा हो। मिसाल के तौर पर किसी पर्सन को गैस्ट्राइटिस है या फिर अल्सर है, उसके मैदे में ज़ख़म है। जब उसके मैदे में ज़ख़म है तो थोड़ा थोड़ा उसका खून जो है वो बहता रहेगा और पखाने के ज़रिए जो है वो जिस्म से खारिज होता रहेगा, तो उसमें खून की कमी हो जाएगी और MCH उसमें कम हो जाएगा। उसमें हर ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन की जो मिकदार है वो कम हो जाएगी, RBC का जो वेट है, वज़न है, वो कम हो जाएगा। या फिर बहुत सारी ख़वातीन जिनमें बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के पीरियड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग उनके अंदर हो रही होती है, तो उनके अंदर भी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है। मैंने जब भी कभी CBC किए हैं बतौर लैब टेक्नोलॉजिस्ट, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार ख़वातीन को देखा है कि जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है, नॉर्मली 7, 8, 9, 10 पे होता है, जो कि बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमारे जो खुराक है, हमारी जो चीज़ें हैं और हमारा जो ओवरऑल एक एटीट्यूड अपनी हेल्थ को लेके वो बहुत ही लापरवाही वाला है, यानी हम परवाह नहीं करते हमारे अंदर खून की कमी है या नहीं है। तो इसकी वजूहात और इसकी अलामात के अंदर सांस फूलना शामिल है, थकावट शामिल है। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कोई हैवी काम करते हैं तो आपका सांस फूल जाता है, आपको थकावट रहती है, आपको जिस्म में दर्द रहता है और आपके मूड पे भी इसका बहुत बुरा जो है वो असर पड़ता है। MCH या फिर MCHC की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो है वो फोलेट की कमी हो सकती है, आपके अंदर विटामिन B12 की कमी हो सकती है। ये चीज़ें आपको MCH और MCHC की वैल्यू को ज़्यादा कर सकती हैं। तो लिहाजा हमें इन चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, और जब भी अगर आपकी लैब की रिपोर्ट में MCH या MCHC की वैल्यू कम या ज़्यादा होती हैं तो आपने घबराना नहीं है, आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है, और डॉक्टर से रुजू करने के बाद आपने अपनी डाइट को भी अच्छा करना है ताकि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी ना हो। और याद रखें, इन दोनों वैल्यूज़ की बुनियाद पे हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। हमने इसके साथ हीमेटोक्रिट को भी देखना है, जो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा। HB यानी हीमोग्लोबिन को भी देखना है, इसके अलावा हमने MCV को भी देखना है। तो अपना रखें बहुत सारा ख्याल और मुझे दें इजाज़त, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, लैब टेस्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा और आप लोगों को इसके बारे में आगाह करूंगा, क्योंकि मेरा मिशन है, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में हम हेल्थ पे बात करें, पाकिस्तान में हम हेल्थ कंटेंट को प्रमोट करें
और पाकिस्तान में हम लोगों को बताएं कि हेल्दी लाइफ क्या होती है, अनहेल्दी लाइफ क्या होती है, और ये जो जंक फूड है और जो फास्ट फूड है इसको हमें ज़ाहिर बात है हम इसको छोड़ तो नहीं सकते बतौर पाकिस्तानी, लेकिन ये कि हम इसको कम ज़रूर कर सकते हैं। और इसके मुकाबले में हम हेल्दी जो फूड है, हेल्दी जो खुराक है, उसको ज़रूर हम प्रमोट कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा देर हेल्दी रहें। जब हम हेल्दी होंगे तो ज़ाहिर बात है हम वेल्दी भी होंगे, और जब हम वेल्दी होंगे तो हमारे रिलेशंस भी अच्छे होंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ज़्यादा दौलत कमाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हों, उसके लिए आपकी हेल्थ का अच्छा होना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मैं इन टॉपिक्स पे ज़रूर बात करूँगा। आपने मुझे सपोर्ट करना है और अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।